नेत्र लेंस किसे कहते हैं? तो आप बच्चे बताइएगा। पुतली के ठीक पीछे एक छोटा सा उत्तल लेंस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। ये सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाने काम करते हैं? रेटिना पर। ये भी क्लियर हो गया ना? नेत्र लेंस के बाद से रेटिना किसे कहते हैं? तो आप बच्चे बताइएगा। नेत्र लेंस के ठीक पीछे लगभग 2 वर्ग मिलीमीटर तक कुछ पीत बिंदुओं का समूह होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और रेटिना जो होता है, समझ लीजिए, इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समझ रहे हैं? रेटिना का कनेक्शन प्रकाश स्नायु तंत्रिका से कहां से होता है? मस्तिष्क से। इसलिए रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी जानकारी मस्तिष्क को हो जाती है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, रेटिना के बाद से नया जो भाग है, कोराइड है। नेत्र के अंदर का जो भाग होता है वह काला होता है, इसी भाग को क्या कहते हैं? कोराइड। ये आंख के अंदर आने वाली आवश्यकता से अधिक प्रकाश की किरण को क्या करता है? सोख लेता है, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब साफ सुथरा बनता है। क्लियर हो गया ना? फिर अंध बिंदु होता है। तो रेटिना के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे बिंदुओं का संबंध होता है, ऐसी बिंदुएं होती हैं जिन पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसकी जानकारी मस्तिष्क को होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। इसको क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। लड़की, कभी कभी होता क्या है कि चोट लग जाता है आंख पर, तो इसका कनेक्शन जो है मतलब अंध बिंदु से भी हो जाता है। ये प्रकाश स्नायु तंत्रिका का कनेक्शन किससे हो जाता है? अंध बिंदु से। इसमें होता क्या है, तब वस्तु जो सामने होती है उसका प्रतिबिंब एक नहीं बल्कि कई बन जाती है। आप देखे होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे या कोई आपको आंख पर अचानक मार देता है, तो आप आंख खोलते हैं तो सामने का व्यक्ति 4 ठो दिखाई देता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है, देखिए क्या होता है, प्रकाश स्नायु जो तंत्रिका होती है उसका संबंध किससे हो जाता है? अंध बिंदु से भी हो जाता है। इसलिए जो है एक मतलब प्रतिबिंब जो है कई बनना शुरू हो जाता है, मतलब दिमाग पर जो है इमेज जो है कई तरह का दिखाई देता है। क्लियर कर दीजिएगा ना? चलिए जी, अब देखिए, अंध बिंदु के बाद से हम 2 जलीय द्रव लिखवाए हुए हैं। एक जलीय द्रव लिखवाया है, एक कचाप द्रव लिखवाया है। तो एक्वस ह्यूमर किसे कहते हैं? इसको समझ लीजिए। आप बच्चे बताइएगा। नेत्र लेंस जो होता है उसी के चारों तरफ जो है एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिससे आंसू बनता है। आंख, हम रोते हैं तो हमारे आंख से जो है एक तरल पदार्थ निकलता है। तो लिक्विड जो है वह कौन सा लिक्विड होता है? जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर होता है, जो नेत्र लेंस के चारों तरफ फैला होता है। दूसरा जो तरल पदार्थ होता है वो नेत्र लेंस से लेकर के रेटिना के बीच फैला होता है। यह जो तरल पदार्थ होता है ये नेत्र के अंदर की कोमल मांसपेशियों को ताजा बनाए रखने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? कचाप द्रव। क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ये 5 या 7